Good morning, students. I am Arjun Kumar. I will teach you mathematics for class 12th, and today's topic will be functions. In previous exercise, we have discussed about relation, its types, and equivalence relation. Today we will discuss about function and its types. So come to the point. Chapter 1 topic is functions. What is a function? देखिए बेटा, रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है. लास्ट टॉपिक में हमने रिलेशन ही डिस्कस किया था. व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट? टू नॉन एम्प्टी सेट्स की. ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पर. फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन. फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आपका फंक्शन होगा. अब रिलेशन जो है फंक्शन कब होगा उसको चेक करते हैं. देखिए, अ रिलेशन विल सेड टू बी अ फंक्शन इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन. देयर एग्जिस्ट इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन. अब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा. देखिए, सपोज करिए दे आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स 1, 4, 9 and 16. I have taken a relation 1, 1, 2, 4 and 3, 9. आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिलेशन क्या है. इसकी ये जो सेट्स हैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. तो मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लिया यहाँ पर. ये रिलेशन है ना, पढ़ रखा है आपने. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे उसमें से एक मैंने सबसेट उठा लिया उसका 1, 1, 2, 4 and 3, 9. दिस इज रिलेशन. नाउ रिलेशन R विल बी अ फंक्शन. ये रिलेशन R जो लिखा है मैंने, ये फंक्शन कहलाएगा. फंक्शन क्यों कहलाएगा? एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन डोमेन देयर एग्जिस्ट इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन. यूनिक इमेज का क्या मीनिंग है इसको एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. देखिए बेटा, मैंने यहां पर आपको 3 एरो डायग्राम शो किए, 1, 2, 3, A, B, C. अब तीनों में 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं विच इज अ फंक्शन एंड विच इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर? कम टू द A point. There are two sets, set A 1, 2, 3 and set B 1, 4, 9, 16. इसमें देखेंगे, देखिए बेटा, 1 is related with 1. मैंने यहां से जो रिलेशन था ये आपका ये ले लिया. 1 is related with 1, 2 is related with 4 and 3 is related with 9. In this case, for every value of x in domain, बेटा ये डोमेन कहलाता है. For every value of x in domain, there exists unique image in codomain. है ना? 1 के लिए एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है. 2 के लिए सिंगल 1 इमेज है और 3 के लिए इसके लिए भी यूनिक इमेज है. ठीक है? तो इन केस A, दिस इज अ फंक्शन. फंक्शन होगा. नाउ कम टू द केस B. फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज 1. जो आपका एलिमेंट 1 है उसके लिए इमेज कितनी आ रही है? 1 आ रही है. एंड फॉर एलिमेंट 2 इमेज इज ऑल्सो 1. ठीक है ना? दूसरा जो एलिमेंट है इसकी भी इमेज आपकी कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है. 3 के लिए 9 आ रहा है. और कंडीशन को चेक करेंगे दोबारा से. यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज है कि नहीं है. देखिए, 1 की यूनिक इमेज है, 1 की एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं. 2 के लिए चेक करें, 2 की भी एक ही इमेज है 1, एक से ज़्यादा इमेज एलिमेंट 2 की भी नहीं है. फॉर एलिमेंट 3 हैज़ ओनली 1 इमेज, इट मीन्स यूनिक इमेज एज 9. सो इन पार्ट B इट इज ऑल्सो फंक्शन. ठीक है? बिकॉज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन. क्लियर? नाउ कम टू द पार्ट C. Here for element 1 there are 2 images 1 and 4.
ये जो एलिमेंट 1 है इसकी यूनिक इमेज नहीं है, इसके लिए 2 इमेजेस हैं 1 और 4, तो ये कंडीशन फेल हो गई। यहाँ पर 1 के लिए जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 इमेजेस आ रही हैं, एक से ज़्यादा इमेज है, तो इन केस सी इट विल नॉट बी अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। केस बी में फंक्शन होगा, केस ए में फंक्शन होगा, बट इन केस सी इट विल नॉट बी अ फंक्शन। इज इट क्लियर? नाउ बेटा मैं कुछ लास्ट ईयर की चीज़ें आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी थी, शायद आपको याद ना रही हो, लेकिन एक बार और रिमाइंड करा देते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। व्हाट आर डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन? सो द फर्स्ट सेट फॉर एवरी फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट सेट, it means 1, 2, 3 is domain. And which are the images in set B? 1, 4, 9. These are range. जो images हैं जिनके ऊपर एरो जा रहे हैं, those are range. And what is codomain? Codomain is the whole set B. जो B set है completely वो आपका codomain में आएगा। तो डोमेन तो आपको क्लियर हो गया होगा। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। रेंज और कोडोमेन को ध्यान रखेंगे, वो एलिमेंट जो इमेजेस हैं या जिनकी प्री इमेजेस हमारे पास हैं वो एलिमेंट रेंज में आएंगे, और जो सेट बी है, होल सेट बी, चाहे उसके ऊपर एरो है या नहीं है, वो आपका कोडोमेन में आएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के टाइप पर आएंगे। देखिए मेनली इन योर एनसीईआरटी बुक there are 2 type of functions, 1-1 function and on-to function। ठीक है, 2 टाइप के और भी दिए हुए हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आते हैं आपके। मैं आपको उनको ही बता के चलूँगा। फर्स्टली 1-1 फंक्शन। व्हाट इज़ अ 1-1 फंक्शन? इसको चेक करेंगे। देखिए, अ फंक्शन विल बी 1-1 फंक्शन इफ फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन x, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ यूनिक इमेज से कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन तो होगा ही तब जब x की यूनिक इमेज हो, बट जो आपका एलिमेंट्स हैं इनकी फॉर एवरी एलिमेंट देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट इमेज। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन ना हो जो हमारी यहाँ कंडीशन थी। ये फंक्शन होगा बट इट विल नॉट बी अ 1-1 फंक्शन। यहाँ चेक करेंगे। देखिए मैंने सेट ए और सेट बी यहाँ पर लिया हुआ है। सेट ए में 3 एलिमेंट 1, 2, 3 और सेट बी में 1, 4, 9, 16। अब चेक करते हैं। फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज 1, फॉर एलिमेंट 2 इमेज इज 4 एंड फॉर एलिमेंट 3 इमेज इज 9। हियर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो रही हो, ऐसा यहाँ कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक, सो दिस फंक्शन विल बी 1-1 फंक्शन। अब अगर 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए तो क्या होगा? इट मीन्स अगर इफ फंक्शन इज नॉट 1-1 देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड? इफ फंक्शन इज नॉट 1-1 देन इट विल से टू बी many-1 फंक्शन। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो many-1 फंक्शन होगा। देखिए यहाँ देखिए, ये फंक्शन है, मैंने आपको बताया था भी कि दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर here 2 elements 1 and 2 have same image as 1, so function will be many-1 here। क्या कहलाएगा? many-1 फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है 1-1 फंक्शन का दिया है। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो क्या होगा? many-1 फंक्शन होगा। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, on-to फंक्शन। अब on-to फंक्शन क्या है? A function will say to be onto if for every value of y in codomain there exists its preimage in domain। मीनिंग ये है बेटा इसका कि y की हर एक वैल्यू के लिए, y क्या होगा? सेट b के जो एलिमेंट है वो y की वैल्यू होंगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट इट्स इमेज इन डोमेन। मतलब जितनी भी वैल्यूज आपकी y की हैं, सेट b में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। इफ अगर प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं तब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? जितने भी एलिमेंट सेट बी में हैं सबके ऊपर एरो होना चाहिए।
अगर एरो नहीं है तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या कहलाएगा, फंक्शन विल सेड टू बी इनटू फंक्शंस। क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 16 हैज नो प्रीमेज इन डोमेन, सो फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, 1 1 है इनटू है। ये फंक्शन जो है आपका 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। 1 1 क्यों है, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। और ऑन टू फंक्शन क्यों होगा, ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट बी में है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्रीमेज इन डोमेन। क्लियर? नाउ if a function is 1 1, then it is also called injective function. It means function 1 1 is called injective function also. And if a function is onto function, then it will be surjective function. It means onto function is also called surjective function. Now if a function is 1 1 and onto, then it will be a bijective function. कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। फंक्शन 1 1 है तो इंजेक्टिव कहलाएगा, फंक्शन ऑन टू है तो सर्जेक्टिव कहलाएगा, एंड इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बेटा कंडीशंस पर आएंगे, कंडीशंस चेक करते हैं। कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी 1 1, अ फंक्शन विल बी 1 1 इफ fx1 equals to fx2 for every value of x1 comma x2 belongs to R belongs to the given set A. This implies that x1 equals to x2, then function will be 1 1. We mean to say that, बेटा देखिए कोई फंक्शन आपको fx दिया हुआ होगा, उसमें x के प्लेस पर x1 रिप्लेस करेंगे, x के प्लेस पर x2 रिप्लेस करेंगे, दो डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे x1 और x2 विच बिलोंग्स टू a, और fx1 को fx2 के इक्वल लेंगे। इफ x1 इक्वल्स टू x2, मतलब इन दोनों को इक्वल रखने से अगर कंडीशन बन जाती है हमारी x1 इक्वल्स टू x2 की, कि अगर fx1 और fx2 इक्वल हैं, ये इमेजेस इक्वल हैं दोनों एलिमेंट के लिए, और कंक्लूजन आ जाए कि एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, देन फंक्शन इज 1 1। एग्जांपल देखिए, यहां पर एरो डायग्राम की हेल्प से हम कंफर्म कराते हैं आपको। सपोज करिए x1 एंड x2 आर दीज टू एलिमेंट्स। x1 एंड x2 आर दीज टू एलिमेंट्स, एंड ये जब x1 है तो ये y, इट मीन्स fx, x ये है और ये कहलाएगा fx आपका। तो x1 के लिए जो आपकी इमेज होगी दैट विल बी fx1, और x2 के लिए जो इमेज होगी दैट विल बी fx2। अगर हम ये fx1 ले लिया हमने और ये fx2 ले लिया, हमने कहा ये x1 और ये x2, अब हम ले रहे हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a। हमने कहा ये fx1 और fx2 इक्वल हैं, fx1 और fx2 एक ही एलिमेंट हैं, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि x1 और x2 जो हैं ये भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सेम। क्योंकि अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है और ये सेम नहीं आएंगे तो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी, फंक्शन विल नॉट बी 1 1। तो फंक्शन 1 1 होने के लिए अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 आना कंपलसरी है, ठीक है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी 1 1। नाउ कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी ऑन टू। ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, इसमें कंडीशन है, ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन there exist its preimage
इन डोमेन। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग समझते हैं। देखिए सेट ए एंड सेट बी 1 2 3 1 4 9 16, एक एलिमेंट और बढ़ा लेंगे इसमें। देखिए बेटा जो सेट बी है, मैंने अभी आपको बताया ये एक्स एलिमेंट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वाई, जिसको एफ एक्स बोलते हैं। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई इन कोडोमेन दे शुड एग्जिस्ट इट्स प्रीइमेज इन डोमेन। इसको मैं बेटा थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ऊपर। इधर देखिए, यहां देखिए 1 2 3 4 1 4 9 16 1 5 और ले लीजिए। चलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और सेट बी में 1 4 9 16 ये 4 एलिमेंट है। अब देखिए सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो x और सेट बी के y। अब कंडीशन पढ़ते हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन, y की हर एक वैल्यू के लिए जो कि कोडोमेन में आ रही है, दे शुड एग्जिस्ट इट्स प्रीइमेज इन डोमेन। हर एक वैल्यू के लिए प्रीइमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्रीइमेज समझते हैं ना, दीज आर कॉल्ड इमेजेस एंड दीज आर कॉल्ड प्रीइमेजेस। जिनके ऊपर एरो जा रहे हैं वो आपकी इमेजेस होंगी और जहां से एरो जा रहे हैं मतलब फर्स्ट एलिमेंट वो आपकी प्रीइमेजेस होंगी। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट इट्स प्रीइमेज इन डोमेन। हर एक वैल्यू की प्रीइमेज है। तो ये आपका जो फंक्शन होगा ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है बेटा, 1 1 on 2। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, read the question. Show that a function from R to R, a function from R star to R star, defined by fx equals to 1 by x, is 1 1 and on to। शो करना है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर आर स्टार से आर स्टार में और एफ एक्स इज गिवन बाई 1 बाई एक्स, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये शो करना है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है कि शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, 1 1 और ऑन टू ही करेंगे, बिकॉज वी नो दैट इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए 1 बाई 1 करते हैं। पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स इज गिवन बाई 1 बाई एक्स। नाउ वी विल टेक 2 एलिमेंट्स इन डोमेन एफ x1 एंड x2। x1 और x2 लेंगे, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब एफ एक्स हमारा 1 बाई एक्स है तो एफ x1 कितना हो जाएगा, 1 बाई x1, और एफ x2 कितना हो जाएगा, 1 बाई x2। नाउ एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू R। देखिए बेटा यहां दिया हुआ है फंक्शन इज फ्रॉम R स्टार टू R स्टार। तो जो वैल्यू आपकी डोमेन की होंगी, जो वैल्यू x की आप कंसीडर करेंगे वो फर्स्ट सेट में से ली जाएंगी, और जो वैल्यूज आपकी y की होंगी वो सेकंड सेट में से कंसीडर की जाएंगी। ठीक है ना। तो एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू R स्टार, फर्स्ट सेट आई हैव टेकन। ठीक है ना, पहला सेट लिया बेटा। तो एफ x1 इज 1 बाई x1, एफ x2 इज 1 बाई x2, on cross multiplying we will get x1 equals to x2, and this is the condition for 1 1. If f x1 equals to f x2 for every value of x1, x2 belongs to R, and we will get x1 equals to f x2, x1 equals to x2, then function will be 1 1. This implies that f is 1 1. फंक्शन कैसा हो जाएगा,
1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए देखेंगे। देखिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1/x। एफ एक्स जो है उसको वाई लेट कर लिया, क्योंकि मैंने बताया आपको ये एक्स कहलाते हैं, ये वाई कहलाते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 1/x, देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1/y। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/y। अब देखिए बेटा y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इस सेट में, सेकंड सेट में से, मैंने आपको बताया था अभी, सेकंड सेट में से वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू सेकंड सेट में से रख के देखनी है। अगर जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो फर्स्ट सेट में लाई करे, तब आपका ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब देखते हैं 1/1 आर स्टार क्या है, क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे, कोई सा भी रख के देख लें आप। यहाँ पर सपोज हमने 1 रखा, तो 1/1 कितना आएगा 1, विच बिलोंग्स टू डोमेन। 2 को चेक करते हैं, 2 के लिए 1/2 कितना आएगा 0.5, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू डोमेन। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट इट्स प्रीइमेज इन डोमेन, सो f is on to। तो दिस implies that for every value of y in codomain there exists its preimage in domain। so फंक्शन कैसा होगा, so f is on to, hence function is 1 1 and on to। is it clear to everyone? हाँ बेटा, इसमें आगे एक पार्ट और ऐड किया हुआ है। is the result true if domain r star is replaced by n and codomain being same as r star। क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन जो है वो n to r हो जाए, n to r star हो जाए, तो रिजल्ट तब भी ट्रू होगा क्या, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेट है उस सेट में एलिमेंट्स आ जाए नेचुरल नंबर, और जो सेकंड सेट है उसमें सारे के सारे रियल नंबर लाई करें। देखिए फॉर 1 1 फंक्शन विल बी 1 1। कंडीशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी वो दोबारा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन विल बी 1 1 एज एफ एक्स इज गिवन बाई 1/x, देन fx1 1/x1, fx2 1/x2 and fx1 equals to fx2 for every value of x1 comma x2 belongs to x1 comma x2 belongs to नेचुरल नंबर। इस बार नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x1 equals to 1/x2, तो x1 equals to x2, so f is 1 1। f कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ये एक सेम कंडीशन है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, रियल नंबर्स के लिए वैलिड होगा और नेचुरल नंबर्स के लिए भी कंडीशन वैलिड होगी। अब देखिए ऑन टू को चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करेंगे इस बार जो हमारा, मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेट ए एंड सेट बी, देखिए सेट ए में इस बार सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। और जो सेट बी है आपका, इसमें 0 -1 -2 -3 1 2 3 और डेसिमल वाले भी सारे आ रहे होंगे, 0.5 1.5, जितने भी रियल नंबर हैं सारे सेट में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/x, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 1/y। अब y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, सेट में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सपोज करिए हमने 1 रख दी उठा करके, इसमें y के प्लेस 1 रखेंगे तो 1/1 कितना आएगा 1, और x की वैल्यू 1 आ गई जो इस सेट में है, ठीक है ना। तो 1 के लिए तो ये प्रीमेज है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए क्या होगा 1/2, 1/2 कितना आएगा 0.5,
0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये जो आपका डोमेन में वैल्यू होंगी, प्रीमेज होगी, वो एग्जिस्ट करेगी 1 के लिए। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, उनके लिए वैल्यू इसमें प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है ना भाई? 2 के लिए कोई आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 आएगी, 0.5 इसमें नहीं है ना। तो यहां लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? एज फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2, 0.5 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना? तो f जो होगा आपका वो ऑन टू नहीं होगा। यहां पर आपको एक एग्जांपल जरूर शो करना है किस पॉइंट के लिए आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, हमने एक रीजन लिख दिया यहां पर कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है ना, एक जगह भी फेल है तो कंडीशन फेल है, फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू फंक्शन। क्लियर? अब बेटा सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, f इज फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया हुआ है, एंड fx इज गिवन बाय x स्क्वायर, fx इज गिवन बाय x स्क्वायर। तो फॉर 1 के लिए क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। कैसे कंडीशन चेक करेंगे? बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने यहां चेक की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, fx इज गिवन बाय x स्क्वायर, देन fx1 कितना होगा? x1 स्क्वायर, fx2 कितना होगा? x2 स्क्वायर। तो fx1 इक्वल टू fx2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस इक्वल टू x2 स्क्वायर implies that x1 equals to x2। देखिए मैंने ये स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर जो होंगे, अगर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर नेचुरल है तो उनके जो आपका x1 x2 होगा वो भी नेचुरल होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही हटा दिए हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ रियल नंबर हो या निगेटिव भी आए तब आपको इसको इधर लाना है, तब आपको कंडीशन अलग तरीके से चेक करनी है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है ना? तो कंडीशन आ गई हमारी x1 इक्वल्स टू x2। किसके लिए कंडीशन है? 1 1 के लिए। इंप्लाइज दैट f इज 1 1, f 1 1 हो गया फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। देखिए लेट fx इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। कितनी आ जाएगी? अंडर रूट वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट वाई। ये भी पॉजिटिव लिया मैंने। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल में ही है, जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो नेचुरली आएगी, इसलिए पॉजिटिव अंडर रूट लिया है मैंने। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लेंगे कोडोमेन में से। सपोज करिए 1 ले लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1, और 1 बिलोंग्स टू डोमेन, 1 डोमेन में आएगा। 2 के लिए चेक करते हैं। 2 उठा लिया यहाँ से। 2 के लिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है ना? यहाँ देखिए मैं एग्जाम्पल दिए देता हूँ आपको एक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 के लिए तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बात करें 2 की, तो फॉर एलिमेंट 2 इट मीन्स फॉर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन डोमेन। कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो f इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं होगा। एग्जाम्पल देना पड़ेगा यहाँ पर, f इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है? एज कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, 2 के लिए दे देंगे, 3 के लिए, किसी के लिए भी दे सकते हैं ना। 4 के लिए तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो 4 की जो इमेज होगी, 4 की जो प्री इमेज होगी वो 2 होगी। लेकिन जो ये 2 है, 3 है, 5 है, 6 है,
द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, फॉर देम देयर विल नॉट बी एनी प्रीइमेज इन डोमेन. एज y equal to 2, x equal to under root 2, which does not belongs to natural number. It means codomain. It means domain. Under root 2 does not belongs to n. So f is not on 2. क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें सेकेंड पार्ट दिया हुआ है z से z में. तो 1 1 और ऑन 2, इस बार इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं. ठीक है ना? इसको एक्सप्लेन करते हैं. सेकेंड पार्ट देखिए इसका. हाँ बेटा, सेकेंड पार्ट देखेंगे. f इज फ्रॉम z टू z. इस बार निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं. ठीक. एंड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो देखिए अगर निगेटिव नंबर्स भी लाइक कर रहे हैं किसमें, डोमेन में, और पावर आपकी इवन है, तब फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इसको मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ आते हैं. इसमें क्या है, -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2. मैंने इसके कुछ एलिमेंट ले लिए हैं, ऊपर भी होंगे इसमें और नीचे भी होंगे, दोनों में. ठीक है, सेट ए एंड सेट बी. हम x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं. पहले x इक्वल टू 1 के लिए -1 के लिए x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं. f -1 कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर. दिस इज 1. अब 1 के लिए चेक करते हैं. f1 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1. देखिए -1 की जो इमेज है दैट इज 1, एंड फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज ऑल्सो 1. Here 2 elements in domain have same pre-image in codomain. So f is not 1 1. f 1 1 नहीं होगा. कब 1 1 नहीं होगा, ध्यान रखें, अगर डोमेन में निगेटिव एलिमेंट है और जो फंक्शन है उसमें पावर सिर्फ इवन ही गिवन है, इवन पावर दी हुई है, 2 4 6 इस टाइप की पावर दी हुई है, तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, निगेटिव है तो. ठीक. अगर निगेटिव नहीं है तब आप एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2 की वर्किंग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना? वो वर्किंग इस कंडीशन में फेल है, यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भी आ रहे हैं. निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता ही है. तो सेम दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम हो रही है, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, 1 1 नहीं होगा. ठीक है ना? मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1. तो हियर 2 एलिमेंट्स have same image टू एलिमेंट्स -1 and 1, इनको भी आप शो कर देंगे. 2 एलिमेंट्स -1 and 1 have same image एक मिनट. 2 एलिमेंट्स -1 and 1 have same image in codomain, implies that f is not 1 1. f 1 1 नहीं है. अब ऑन 2 की कंडीशन चेक करते हैं. ऑन 2 के लिए देखिए मैंने आपको बताया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करेंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई. अब y की वैल्यू रखेंगे, इसमें से कोई सी भी रख के देखते हैं. पहले 1 रखेंगे तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, 1. इमेज प्री इमेज लाई करती है. अब 2 के लिए चेक करते हैं. अगर 2 रखें तो अंडर रूट 2 आएगा 1 पॉइंट समथिंग, एंड 1 पॉइंट समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. सो f विल नॉट बी 1, नॉट ऑन 2. f इज नॉट ऑन 2 as फॉर y इक्वल टू, कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे बेटा. मैंने ले लिया 3. एज y इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, विच डज नॉट बिलोंग्स टू z, implies that f is not on 2. ठीक. f is neither 1 1
न्यूरॉन टू। क्लियर है? तो बेटा जो इसके बाकी पार्ट्स हैं, ये 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3rd. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।